क्या बात है? किससे बात कर रही थी? किसका फोन था? किसका होगा? कौन हो सकता है? तुम्हारे जेठ जी थे, उन्हीं से बात कर रहे थे। अरे वाह, आज तो बड़े प्यार से बात कर रही थी आप। ऐसे ही बात किया करो, अच्छा लगता है। तब देखो तब लड़ाई करती रहती हैं। अरे प्रिया, मूड की बात है मेरे। जब जैसा दिमाग काम कर जाता है मैं वैसे ही करती हूँ। हमेशा मेरा दिमाग स्थायी नहीं रहता है। अच्छा, ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना, इसलिए स्थायी नहीं रहता है। उससे कहिए ना कि स्थायी रहा करे। अच्छा लगता है जब स्थायी रहता है तो। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि अपने दिमाग को मुझे कैसा रखना है। वो अपनी मन मर्जी का नहीं है, मेरी मर्जी से चलता है। हाँ तो आपकी मर्जी से चलता है तभी तो बोल रही हूँ, आप उसको कहो। ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, जब देखो तब लड़ाई करती रहती हो। अच्छा चल, ज़्यादा ज्ञान मत बांट, नाश्ता कर। अरे आप भी तो कीजिए, उतनी देर से चाय रखी है, बातों पे लगी हुई हो, ठंडी और हो गई होगी। हो जाने दे, मैं तो गर्म चाय पीती कहाँ हूँ, ठंडी करके पीती हूँ। चलिए तो बढ़िया है। वैसे एक बात बोलूँ प्रिया, आज ना रात में सच में मज़ा आ गया। बहुत मस्ती की। काश हर रात ऐसी कटे ना तो मज़ा आ जाए। हर रात अगर ऐसी कटने लगी ना तो काम करने भी मज़ा आएगा। आँख तो खुलती नहीं है सुबह, माँ जी फिर ऊपर से चिल्लाती हैं, अरे दोपहर तक धंधवाती हैं। देखो तो गांव भर की बहुएं जग गई, खाना बन गया, नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गई। मेरे घर में देखो तो सूता पड़े हैं। फिर कौन सुनेगा माँ जी की, बताइए जरा। माँ जी की, वो तो उनका रोजी का काम है। अब बताओ एक बात, पूरे दिन काम करो, पूरी ऐसी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। बस काम करते रहो, हकते खाते रहो, बस सो जाओ, सुबह उठो, फिर खाना पीना नहाना धोना, यही क्या अपनी जिंदगी है? अरे इंसान को अपने लिए भी जीना चाहिए। मुझे तो आज की रात बड़ी मस्त लगी। क्यों, माँ जी भी तो जग रही थी साथ में, वो भी तो डांस कर रही थी। वैसे एक बात बता प्रिया, माँ जी इतनी मोटी जरूर है, डांस अच्छा करती है। तो पुरानी कलाकार है माँ जी, ऐसे वैसे समझ रखा है क्या? सही बात है, मैंने तो पहली बार देखा है। पता नहीं कहाँ निकल गई दोनों की दोनों। अब बताओ, अकेले पूरा काम कर रही हूँ। हम्म, एक तो नींद पूरी नहीं हुई है, रात में वो नाच भांगड़ा डांस करती रही, तमाशा अलग करती रही, और लग रहा है अभी तक धुंधवा ही रही हैं। मैं अकेले कहाँ तक करूँगी? माँ जी इनको कुछ कहती भी नहीं है। अकेले में लगी रहती हूँ, जबकि देखती भी हैं कि अकेले लगी है। मैं कितना काम करूँ बताओ। अभी नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेजा, अभी उनकी कपड़े वपड़े डरे हैं धुलने को, इतना सारा काम पड़ा है, चक्कर अलग से आ रहे हैं। मैं सोने जा रही थी इसीलिए, अरे दीदी आओ सुबह करवा लेंगे काम। पता नहीं चल रहा है कहाँ गोल हो गई है, कौन से कोने में दुपुक के बैठी हैं। गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा है कि हम भी जाके सो जाएं, कुछ भी ना करें। देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए, अभी ये धुलना है, किचन साफ करनी है। हम सुबह उठे, हमने नाश्ता बनाया, सब कुछ किया, सबने ठूस लिया, बस निकल गई। जैसे यहाँ नौकर लगे हैं हम, तो बस सब काम हम ही करेंगे। लक्ष्मी बहू बेटा। जी माँ जी बताइए। अरे बेटा, ये कह रहे हैं पापा जा रहे हैं खेत पे, बोल रहे हैं कि देखूं जरा धान में पानी वानी कम हो गया है तो भरवा दूं। बोल रही हूँ उनके लिए थोड़ा कुछ बना दे, टिफिन लगा दे, आने आने में लेट ना हो जाए। लेट हो जाएंगे तो वहीं खा लेंगे, एक बोतल में पानी भर दे। वो तो ठीक है माँ जी, कर देंगे। पर एक बात बताइए हमें, हम ही अकेले हैं क्या घर में जो हम ही सारा काम करें? हैं? किसी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है, सब हमारे ऊपर थोप देते हैं। बताइए, रात में हम भी तो जगे हैं सबके बराबर। किसी का पता नहीं, ना प्रिया का पता है, ना छोटी का पता है, सब कहाँ गोल है। सुबह से लगे हैं, बच्चों को नाश्ता बनाया, उनको तैयार किया, नहलाया धुलाया, स्कूल भेजा, सबके लिए नाश्ता बनाया। हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो हमने अकेली जिम्मेदारी ली है क्या सारे काम की? आप बताइए, आप कुछ कहती नहीं है उनको। क्या बताऊं लक्ष्मी बहू, तुम तो जानती हो बेटा, मेरे जैसा कहने वाला हो, उन जैसा सुनने वाला हो, इतनी बेशरम है कि बता नहीं सकती हूँ, एकदम नाक में दम कर रखा है।
आप ऐसे थोड़ा बहुत कह देती हैं, वो दिन बस निकाल देती हैं कि अरे माँ जी हैं, बोलती रहती हैं, कौन कुछ कहती हैं। एक काम कर तू, पापा जी के लिए नाश्ता बना दे। आज इन दोनों के लिए खाना ही मत बनाना। अगर ये काम न करे ना तो बस बंद कर दो खाना। इनकी पनिशमेंट यही होगी। ऐसे कौन लाइन में आएंगी। कितना चिल्लाऊं मुँह से, अच्छा नहीं लगता है। सुनते हैं लोग तो सोचते हैं कि अरे ये अपनी बहुओं पे लात लगाई, खाई जा रही है बहुओं को। लोग बात गलत समझते हैं। ये नहीं जानते हैं कि मेरी बहुएं नस्काट हैं, इतनी कामचोर है, मक्कारी करती हैं। क्या करूं तू बता बेटा। तू खुद देखती है। उस दिन उसको डांटा, दादी खुद चिल्ला पड़ी मुझ पे। करेंगे तू खुद कर लिया कर। ऐसे तो बहुओं के दिमाग खराब होते हैं। अरे प्यार की जगह प्यार किया जाता है। आज की डेट में काम प्यारा चाम प्यारा नहीं है। इनकी हर डिमांडें पूरी करूं, सब कुछ पूरी करूं, बेटियों से ज़्यादा मानती हूँ। सरग में थिकरी लगा रही हैं, सरग में एकदम से बहा गई हैं। क्या करूं। हम कुछ इसलिए नहीं बोलते हैं कि दादी को भी बुरा लगेगा, आपको भी लगेगा, बोलेंगी कि अभी हम हैं, तू कौन होती है बोलने वाली। सच बता रहे हैं माँ जी, हम बोलते जरूर नहीं हैं, लेकिन इतना दम अभी भी रखते हैं कि इन दोनों को लाइन में ला सकते हैं। पर हम दादी की वजह से नहीं बोलते हैं। दादी तुरंत चढ़ बैठेंगे हमारे ऊपर कि तू तू क्यों बोल रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी हूं ना। हम दादी की वजह से नहीं कुछ बोलते हैं। आप हैं, दादी हैं, हमने कहा आप तो देख ही लेंगी। बताइए, इतने लोग हैं, अगर चाहे ना तो तीनों लोग मिल के चुटकियों में 1 घंटे में काम निपटा के ना पूरे दिन फ्री रह सकते हैं। बात तो बेटा तू सही कह रही है। काम तो नहीं है एक लोगों के लिए, लेकिन बिखरा पड़ा है ऐसा जैसे कि 10-12 लोग आके करेंगे तब भी नहीं होगा। हम सच बता रहे हैं माँ जी आपको, अगर एक लोग काम निपटा ले ना तो पता है ना, जो आपने सिलाई बंद कर दी है उसका भी काम उठा लिया जाए। हम सिलाई करने लगे, कोई फॉल पीको करे, कोई कुछ करे, और फटाफट उठे, बच्चों को टिफिन बनाए, स्कूल भेजे, घर वालों का नाश्ता पानी करवा के एक लोग दोपहर का खाना बना ले। बताइए पूरा दिन फ्री है कि नहीं है। नौकरी का पैसा बचे, खेती का पैसा बचे, हम तीनों बहुएं चाहें तो मिलके घर चला सकती हैं। आप बताइए, लेकिन ये दोनों सुनती नहीं है। एक को है तो अपनी पढ़ाई का घमंड है, दूसरे को है तो अपने आदमी की कमाई का घमंड है। अरे तो ये घमंड है क्या चीज, हमें भी तो पता चले। तू एक काम कर, तू पापा जी के लिए नाश्ता बना दे बेटा। मैं इनको देखती हूँ कितनी मक्कारी करती हैं। ठीक है, हम पापा जी के लिए बनाए दे रहे हैं। दादी के लिए थोड़ी खिचड़ी बना देंगे। आप बता दीजिए आपके लिए क्या बनाना है, हमें खाना नहीं है। मुझे भी अभी नहीं खाना, मैंने अभी नाश्ता किया है, मुझे भी कुछ नहीं खाना है। तो दादी के लिए, दादी ने बोला है क्या खिचड़ी के लिए? हाँ, दादी बोल रही थी कि मैं खिचड़ी खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, तू दादी के खिचड़ी बना दे और पापा के लिए एक काम कर, आलू की भुजिया और पराठा सेक दे। ठीक है। मैं इनको देखती हूँ। बोल के गई है, देखती हूँ, कुछ नहीं बोल पाएंगी, कुछ नहीं कहेंगी, बस जाएंगी बेटा अरे काम करवा लिया करो, ये करवा लिया करो, बस माँ जी का बस इतना ही है हमारी सास बहुत अच्छी, बहुत मानती हैं, इतना हमें पता है, अपनी बेटियों से ज़्यादा मानती हैं, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं हैं, बस सर झुकाए मुड़ मुड़ाए काम करते रहते हैं कि है तो हमारे ही घर, ना करेंगे तो हमारी बिगड़ेगा, करेंगे तो बनेगा। लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है, ये तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि सब मुझे मिल जाएगा, चाहे मुझसे दुगना ले जाए, लेकिन नहीं, मजा ले, यहाँ का तीना वहाँ रख लें, सुनती ही नहीं है, क्या करूँ। खैर अभी तो बात करने का टाइम नहीं है इतना। जा रही हूँ, पापा जी के लिए पराठा सेक दूँ, वरना भूखे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग बैठे बैठे घर में ठूस ठूस के खाएं, जो बेचारे कमाते हैं वही भूखे रह जाएं तो क्या फ़ायदा। ऐसा खाना खाने से क्या फ़ायदा मिलेगा बताओ। कमाने वाला भूखा रहे और कमाने वाला ठूस ठूस के खाए। हम तो नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि घर के आदमी कमाने वाले बेचारे भूखे रहें, सुबह से भूखे चले जाएं, शोभा भी नहीं देता है। 3-3 जिसके घर में औरतें बिड़ी हों, उनके घर के आदमी भूखे प्यासे घूमे, अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह, क्या पंचायत लगी है मैडमों की। मैं कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास, काम तो होगा नहीं है ना। क्या बैठी हैं दोनों की दोनों, वाह।
इनाम दूं क्या? क्या हो गया माँ जी? अरे छिपकली, तू भी सुनता की सीख रही है क्या? हैं? सुधर जा। पहले तो तू लक्ष्मी बहू के साथ साथ काम करती थी, हाथ बटाती थी, आज बड़ा पैर में पैर चढ़ाई बैठी है। क्या बात है? हम्म? काम धंधा में मन नहीं लगता? वो अकेले काम कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे माँ जी, रात भर जगे हैं, आपको तो पता है, नाच गाना करते रहे हैं। अब क्या करें, नींद पूरी नहीं हुई, आलस जैसा चढ़ा है, तो काम करने में मन ही नहीं लग रहा। दीदी तो कर ही रही है ना। ठीक है, तो फिर काम करने में मन नहीं लग रहा तो खाने में भी मन ना लगे, वो खा लेगी ना दीदी। उसने ठेका लिया है ना सब लोगों का, वही तो अकेली है सबकी नौकर, सो सबका झेलती रहती है, बेचारी करती रहती है। माँ जी, हम तो डेली दीदी के साथ काम करवाते हैं, अभी तो हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। नाश्ता किसने बनाया है? तूने या सुनता ने? किसने बनाया है बता जरा। दीदी ने। दीदी ने बनाया है ना? तुम दो की दो ढूंढ घूम रही हो, बच्चों को तैयार करके स्कूल नहीं भेज सकती, टिफिन नहीं लगा सकती, काम नहीं कर सकती। अगर वो काम कर रही है तो उसके साथ में करा नहीं सकती हो? अरे तो हम तो काम करने के लिए जा ही रहे थे, बस चाय नाश्ता कर रहे थे, वो भी नाश्ता कर रही थी, मैं भी करने करने जा रही थी नाश्ता, बैठी थी, मनोहर जी का फोन आ गया तो बात करने लगी। तो क्या हो गया, अभी कौन सा पूरा काम हो गया, कर लेंगे जाके। अरे चक्री चक्री, तू तो चुबेरे लटराई बांदरी, तूने ही तो पूरा बिगाड़ के रखा है। यहाँ वहाँ मांस मांस चुराई घूमेगी, जीरो फिगर बनाएगी, धरी है गुलाइचा ऐसी। क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही है बहुओं पे? अरे क्या हो गया, देख रहे हो एक ये बैठी है एक ये बैठी है, कोई मतलब ही नहीं है। लक्ष्मी बहू को देखो अकेले लगी पड़ी, उसे चक्कर आ रहे हैं। कितना काम करेगी वो? तो तू किया करना, करा ले जाके लक्ष्मी बहू के साथ, थोड़ी उसको भी आराम दे दे। चक्कर आ रहे हैं तो तू इधर तानाशाही दिखा रही है। कभी कभी बहुओं को भी आराम दिया कर, वो लगी पड़ी है तो तू यहाँ आके लग गई। अरे आप ही ने बिगाड़ा है, आप ही ने बिगाड़ा है, जितना मुंह दे दे के बिगाड़ते हो ना, आप ही ने बिगाड़ा है। आगे चल के देखना पछताना पड़ेगा, एक गिलास पानी नहीं उठा के देंगी, ठीक है ना? इतना इनका दिमाग खराब हो गया है। वो सब देंगी, तू मेरी चिंता मत कर, अपना देख। लक्ष्मी बहू को चक्कर आ रहे हैं तो तू जा खाना बना ली। अरे तो मैं रोज खाना बनाऊंगी क्या? 3 बहुएं बिड़ी हैं, ये क्या करेंगी बताओ जरा। 3 बहुएं होते पर भी सास खाना बनाए? क्या हो गया? बेटियां भी तो थी तेरी, बेटियों के लिए तो बना बना के देती थी, स्कूल भेजती थी, तैयार करती थी, नाश्ता तैयार करती थी, अम्मा की सेवा करती थी, सब कुछ करती थी। अब तुझे क्या हो गया है? बहुओं को देख के तू भी पगला गई? हम पगलाए नहीं है, हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं, हमारे ना होने पर ये क्या करेंगी, तीनों लड़ेंगी, मरेंगी, जूझेंगी, और अपना अपना डेरा अलग अलग रखेंगी, बिन पेंदी का स्लोटा ढनगेंगी, सब बिखर जाएगा। वो इतनी समझदार है, कुछ नहीं होगा। तू उनका पीछा करना बंद कर दे, तू बहुत लात लगाई है। जब बहुओं को दिक्कत हो तो तू खुद कर लिया करना, वैसे ही मुँह से बक बक करती रहती मेरी बहू नहीं बेटियां हैं, बहू नहीं बेटियां हैं। काम का टाइम आता है तो बेटियां भूल जाती है, बहू ले आती है। थोड़ा खुद भी कर लिया कर, उनको भी तो लगे कि हाँ मेरी सास नहीं माँ है। ठीक है, मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, अब आप ही संभाल लेना, आप बहुत बीच में बोलते हो तो अब आप ही संभाल लेना। हाँ हाँ, मैं संभाल लूँगा। जा, मुझे खेत जाना है, ला टिफिन, मैं संभाल लूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं हूँ, मेरी माँ है, देख लेंगे। तू तो बहुत अच्छे से संभाल रही घर, बस इसको बोलना, उसको डांटना, उसको मारना, तेरे पास इतना ही काम है। हाँ ठीक है, तो संभाल लीजिए। हम जो कह रहे हैं वो जाके करो। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना करवाते हो कितना नहीं करवाते हो।